जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पोलर मेथड के बारे में। ऑटोकैड में पोलर मेथड की हेल्प से कैसे ड्राइंग ड्रॉ की जाती है। तो चलिए देखते हैं पोलर मेथड देखते हैं। तो पोलर मेथड क्या है? पोलर मेथड भी हमारा एक मेथड है, कोऑर्डिनेट मेथड का सब टाइप है। क्लियर। तो इसका मोस्टली यूज़ एंगल्स में किया जाता है। जब हमने एंगल्स में ड्राइंग ड्रॉ करनी हो तब यूज़ करते हैं हम इसमें। कि जैसे अब आपको यहाँ पर ये एक्सिस सिस्टम ये नज़र आ रहा होगा। क्लियर। ज़ीरो, ये तो ओरिजिन की वैल्यू आ रही है 0,0, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर। तो ये अब हमें क्या करना है, इसमें अगर आपको एंगल्स में ड्रॉ करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं, पोलर मेथड को। तो पोलर का मीनिंग होता है एंगल। अब इसका जो सिंटेक्स है वो है एट द रेट लेंथ टैब एंगल। तो एट द रेट लगाएंगे, फिर लेंथ, कितनी लेंथ है, ठीक है, एक्स वाई नहीं, इसमें लेंथ देखनी कितनी है। फिर यहाँ पे टैब जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग है टैब बटन आपने प्रेस करना है, और उसके बाद जितना एंगल बनता होगा वो आपको इनपुट करना है। क्लियर। और इसमें क्या है कि डायनेमिक इनपुट ऑन होनी चाहिए जब आपको ये वाला मेथड ड्रॉ करना है। क्लियर। जब आपको पोलर मेथड से ड्राइंग ड्रॉ करनी है तब आपका क्या होना चाहिए, डायनेमिक इनपुट ऑन होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। क्लियर। तो जैसे अभी यहाँ पर मैं इसमें दिखा देता हूँ, अगर मान लो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे कोई भी एक आपका एंगल है, ठीक है, तब आप इसमें जैसे कोई भी एक मेरे पास एंगल है, ठीक है, वो फाइंड करना है कितना है। सपोज करो ये हमारे पास है 90 डिग्री। क्लियर। तो 90 में से ये रिमेनिंग एंगल कितना हुआ, ठीक है, वो फाइंड करना है। ठीक है। तो जैसे ये तो थीटा हो गया, और ये पूरा हमारे पास 90 है, तो रिमेनिंग एंगल ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो एंगल आपको जब आपको फाइंड करना है तब हम इसमें यूज करते हैं पोलर मेथड। ठीक है। सिंपली है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। यहाँ से वैसे आप यूज कर सकते हो। क्लियर। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। क्लियर। तो नेक्स्ट वन क्या है कि अब हमें वही स्केच है जो ड्रॉ करना है। जैसे अब ये वाला मेथड है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, जाना तो हमने बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या फॉलो करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो पहले तो इसका सिंटेक्स आ गया एट द रेट लेंथ टैब एंगल। क्लियर। तो ये वीडियो वैसे काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है, आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा परफेक्ट क्लियर हो जाए कि ये है क्या पोलर मेथड। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी, ओरिजिन से। क्लियर। कहाँ से करी, ओरिजिन से, यहाँ से। अब ओरिजिन की वैल्यू थी 0,0। नेक्स्ट वन एट द रेट 20 टैब 0। अब ये क्यों आया, एट द रेट लगाना था। अब ये लेंथ कितनी है, 20। टैब बटन हमने प्रेस किया और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0। इसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ बना के। जैसे ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, जो मैंने अभी उधर भी लास्ट स्लाइड में दिखाया था आपको। ये 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 360 पे, जहाँ पर मैंने 0 लिखा। क्लियर। अब ये कितना कितना मूव कर रहा है, जैसे अभी आप 0 पर हो, फिर 90 पर हो, या फिर इधर जा रहे हो, तो जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे यहाँ पर एंगल आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन क्या, एट द रेट 25 टैब 90। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर एंगल कितना बना, 90 का। अब यहाँ पे भी क्या है, ओरिजिन मूवेबल है। ओरिजिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। पहले एब्सोल्यूट में क्या था, एक ही जगह था। रिलेटिव में भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तभी हम हर जगह देख रहे थे ना, चेंज हो रहा है एक्स में और वाई में। इसमें भी चेंज हो रहा है। अब ओरिजिन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हुई, 25। ये कितने हमारे पास, 25 लेंथ, 25, और एंगल कितना होगा, 90 का। उसके बाद फिर ओरिजिन शिफ्ट होकर यहाँ आया, तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी है हमारे पास, 40, एंगल 0। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा हुआ है, 40 टैब 180 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए था 0। इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पर एंगल है 0 का। नेक्स्ट वन है हमारे पास 25 टैब 270। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जब नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे कितना होगा, एंगल 270। क्लियर। उसके बाद फिर एट द रेट 20 टैब 0। जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक एंगल कितना होगा, 0 का। उसके बाद फिर अपवर्ड 50 टैब, यहाँ पर होगा 90। क्लियर।
फिर बैकवर्ड जा रहे हैं, जब हम बैकवर्ड जा रहे हैं यहाँ पर अब एंगल होगा 40 टैब 180 का। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने किया ना, ठीक, यहाँ पे जीरो कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा क्योंकि सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड। अगर हम बैकवर्ड कर रहे होते हैं तब आता 180, जैसे अब यहाँ पर आया। नेक्स्ट वन है 20 टैब 90। अब हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एंगल 90 का है और लेंथ कितनी है 20 की। नेक्स्ट वन फिर हम यहाँ पे बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे @40 टैब 180, क्लियर, ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर @70 टैब 270, क्लियर। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पोलर मेथड, ऐसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब हमने इसी को यूज़ करके यहाँ पे ऑटोकैड में देखते हैं अभी हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें स्केच नज़र आ रहा है। अब इसके लिए डायनेमिक इनपुट ऑन करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे L टाइप कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है कहाँ पर हो रहा है, कमांड बार में हो रहा है ना एंटर, ये देखो नज़र आ रहा है। अब डायनेमिक इनपुट कैसे ऑन होगी, F12 फंक्शन की। अगर आप डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हो, आपके पास कीबोर्ड है, तब आप क्या करोगे, सिंपली F12 प्रेस कर सकते हो, क्लियर। तो कई बार अगर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर F1 फंक्शन की गिवन होती है। कई बार विदाउट F1 की से भी हो जाता है और कई बार हमें प्रेस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेना कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं F1 की प्रेस करता हूँ, F1 के साथ F12 प्रेस किया तो ये डायनेमिक इनपुट ऑन होगी। तो जैसे मैं अब L टाइप कर रहा हूँ तो ये कहाँ पर आ रहा है, क्रॉस हेयर के पास। एंटर किया, अब देखो यहाँ पे अब आपको क्रॉस हेयर के पास आ रहा है ना, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैंने डाला 0,0। अब उसके बाद कितना मूव करेंगे, लेंथ कितनी है हमारे पास 20, टैब बटन प्रेस किया, एंगल कितना है 0। फिर लेंथ कितनी है हमारे पास 25, टैब बटन प्रेस किया, एंगल कितना 90। फिर लेंथ कितनी है 40, टैब बटन प्रेस किया, एंगल कितना है 0। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो यही सेम इसी के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे नीचे जाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, लेंथ कितनी है 25, टैब बटन प्रेस किया 270। ठीक है, अब इसमें ये चेंज कैसे हो रहा है, हम एंगल डाल रहे हैं तो एंगल की वजह से ये डायरेक्शन क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। पहले हम प्लस माइनस डाल रहे थे रिलेटिव मेथड में, ठीक है, इसमें एंगल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो शिफ्ट लेंथ कितनी है, अब यहाँ पे लेंथ देखनी है 20 है कि 25 है, यहाँ पर 20, टैब बटन प्रेस किया, एंगल कितना है 0। फिर लेंथ कितनी है 50, जो वर्टिकल लेंथ थी हमारी 50, टैब बटन प्रेस किया, एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये लाइन है। फिर लेंथ कितनी है हमारे पास, ठीक है, तो वो लेंथ देखनी है हमारे पास है 40, टैब बटन प्रेस किया, एंगल है 180। फिर लेंथ कितनी है 20, टैब बटन प्रेस किया, एंगल हमारे पास है 90। फिर लेंथ कितनी है हमारे पास, वो देखनी है 40, टैब बटन प्रेस किया, एंगल है 180। फिर लेंथ कितनी है 70, टैब बटन प्रेस किया, एंगल है 270, क्लियर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर, कुछ इस तरह से, क्लियर। तो ऐसे आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अगर इसके अलावा अगर हम कोई और न्यू करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज वाला मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जिसमें क्योंकि इसमें तो हमने 0, 90, 180, 270 में मूव किया, कोई कस्टम एंगल है उस पर मूव करना, तब हम क्या कर सकते हैं, क्लियर। तो उसके लिए देखते हैं अभी हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे अब आपको एक स्केच नज़र आ रहा है ये वाला, अब इसमें क्या है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है 80, 80, फिर 10, फिर यहाँ पे लेंथ 54, नीचे की तरफ एंगल कितना दिया हुआ है 68 का। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इधर अभी मैं ऑटोकैड पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक न्यू ड्राइंग फाइल ले लेता हूँ। अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, पहले तो यूनिट सेट करता हूँ मैकेनिकल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डेसिमल, प्रिसीशन 0, इधर मिलीमीटर, ओके। जूम करते हैं स्क्रीन को, जूम ऑल। अब इसके बाद क्या कि यहाँ पे लाइन के लिए मैंने L टाइप किया, फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने 0,0,
ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें यहाँ से हमें यहाँ मूव करना है हॉरिजॉन्टली, तो लेंथ कितनी है 80 की। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ड्राइंग शीट में जाएंगे, एट द रेट लेंथ हमारे पास है 80, टैब बटन प्रेस करेंगे, एंगल हमारे पास है 0। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ये। फिर नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे ये वर्टिकल लेंथ कितनी है 80, तो यहाँ पर मैंने एट द रेट डाला, लेंथ मेरे पास कितनी है 80, टैब बटन प्रेस किया, एंगल हमारे पास है 90। फिर हॉरिजॉन्टली एट द रेट लेंथ हमारे पास 10, टैब एंगल है 180। अब नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे गिवन है 54 के तो लेंथ है, अब ये 68 का ये वाला एंगल है। ठीक है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो इधर मैं यहाँ पे एक आपको पेंट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही पेंट की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये जो इंटरफेस है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन भी ले सकता हूँ। ठीक है, या पेंसिल से भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो मैं पेंसिल ही ले लेता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हम यहाँ पर है। ठीक है, कुछ इस तरह। अब ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 68 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 68 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, ऊपर वाला। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये वाला यहाँ तक। अब यहाँ तक तो एंगल हो गया हमारा 180। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है, ये कितना होगा। जब हमारे पास ये आ गया तो हम 180 में ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से ये पूरा एंगल आ जाएगा जो हमें उधर फिल करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें 68। ठीक है, और यहाँ तक होता है हमारे पास 180। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल बन रहे हैं। ये रिलेशन है कौन सा, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल। क्लियर, तो 180, यहाँ ये 68 है तो ये भी कितना होगा, 68 होगा। ठीक है, अगर मान लो ये 60 होता तो ये भी 60 होता, क्योंकि अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल है, ऐसे बन रहे हैं ऐसे। क्लियर, तो ये 68 है तो ये भी 68 होगा, तो 180 प्लस 68, तो ये हमारे पास हो गया 248। तो यहाँ पे मैं लेंथ डालूंगा, एट द रेट लेंथ हमारे पास है 54, टैब एंगल कितना होगा 248। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन चुका है। नेक्स्ट वन फिर हॉरिजॉन्टली है, लेंथ कितनी है 20, तो यहाँ पे मैं डालूंगा एट द रेट लेंथ कितनी है 20, टैब बटन मैंने प्रेस किया, एंगल कितना है 180। क्लियर, नेक्स्ट वन, अब मेरे पास ये वाली यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल इमेज है। अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगी, मीन्स ये 54 है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 68 का, तो इसे हम पेंट में देखते हैं। ये वाला एंगल हमें 68 का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कौन सा फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अगर मैं टोटल काउंट करूं ऐसे किसी लाइन पे, ऐसे टोटल, ठीक है, ये एंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री का। ठीक है, 180 में से हम अगर मैं 68 माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 112। क्लियर, तो ये एंगल कितना हो गया 112 हो गया। तो यहाँ पे मैंने एट द रेट लेंथ डाली 54, टैब बटन प्रेस किया, एंगल 112। क्लियर, फिर नेक्स्ट एट द रेट लेंथ 10, टैब बटन प्रेस किया, एंगल 180, एंटर। फिर एट द रेट लेंथ, अब यहाँ पर क्या है, लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ आपने देखनी है। अब लेंथ हमारे पास थी 80 थी सिमेट्रिकल, टैब बटन प्रेस किया, एंगल 270। क्लियर, तो कुछ इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, तो ये था, ये जो मैंने बताया इसमें सिर्फ आपको मेथड बताया कि ड्रॉ कैसे करना। अगर मान लो इसमें कोई भी हो फॉल्ट हो, कहीं पे एंगल का आ रहा है या लेंथ का आ रहा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो हो भी सकता है, बट मेन था हमारे फंडामेंटल की कैसे यूज करना। क्लियर,
तो ऐसे आप इसमें इजीली ड्रॉ कर सकते हो पोलर मेथड से। क्लियर। तो यहाँ पर अभी हमने देखा, ये था हमारे पास 54 वाला था ना हमारे पास ये। तो जैसे कि अभी हमने ये वाला देखा ड्राइंग वाला, ठीक है। तो ये 80 वाला हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।